हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको पहले वीडियो में बनाया था कि आप अपने छत को एक अच्छा सा गार्डन कैसे बनाएं। मैंने अपनी पूरी छत का ओवरव्यू आप लोगों को दिखाया था और आपको ये बताया था कि आपको अपनी छत पर अपना गार्डन क्यों बनाना है। दोस्तों, आज मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज हमारा इसमें टॉपिक ये है कि अपने छत पर अपना गार्डन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें क्या करना है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आप जब मन बनाते हैं तो आप सबसे पहले आप नर्सरी में जाइए और वहां से 4-5 पौधे अपने मनपसंद के वो लीजिए। और वो 5 पौधे ऐसे हों जिनको हम मल्टीप्लाई कर सके, 1 से 2 गमले बना सके। ऐसे पौधों में है एलोवेरा है, आपका स्नेक प्लांट है, जीजी प्लांट है, जेड प्लांट है और बोगनविलिया है। ये इस तरह से बेला का है, गुड़हल है। ये पौधे जो है आप ले करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये पौधा आपको क्या लाना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब आप नर्सरी में जाएं तो नर्सरी वाले से आपको पौधा खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पौधे आपको नर्सरी में पॉली बैग में मिलेंगे या फिर इस तरह के छोटे या इस तरह के इस साइज के पॉट में मिलेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप यदि कोई पुराना गमला नर्सरी वाला देता है तो आप देख लीजिए कि वो जब उठाता है, नर्सरी वाला पौधा उठाता है तो उसके नीचे इस तरह से आप देखिए ये जड़ दिखाई देती रहती है। ठीक है, ये पौधा हमारा तुलसी का है, ये हमारा घर का ही पौधा है, नर्सरी का नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की जड़ें बाहर आ जाती हैं। तो कोशिश करिए कि इसका मतलब ये पौधा हमारा इस गमले में लगा हुआ है, पुराना है, ये पौधा ट्रस्टेड है, इसको हम ले सकते हैं। तो इस तरह का पौधा आप लीजिए जिसकी कुछ जड़ें नीचे दिखाई दे रही हों, तो वो आप ले सकते हैं। इसका मतलब वो पौधा हमारा कई परमानेंट और उस गमले में उसकी जड़ें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। जिस पौधे की जड़ें वहीं पर नर्सरी में ही डेवलप हो चुकी होंगी, वो पौधा निश्चित रूप से आपके छत पर आकर के, आपके घर पे आकर के निश्चित रूप से वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा, आप पौधे का साइज देखिए। अब ये पौधा देखिए, जैसे ये सदाबहार का पौधा है, ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा, इसमें फूल आ रहे हैं। तो ये छोटे से 4 इंची पॉट में लगा हुआ है। ये इस तरह का पौधा यदि आपको मिलता है, बिल्कुल स्वस्थ पौधा देखिए, पौधे की पत्तियां चमकीली हों, हरी भरी हों और पौधा आपको पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रहा है। और यदि आप किसी फूल वाले पौधे का लेना चाह रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जरूर देख लीजिए कि उसमें किस कलर का आपकी मनपसंद का फूल लगा है या नहीं लगा है। कभी कभी नर्सरी वाले आपको बता देंगे ये इसमें ये लाल रंग का फूल आएगा, इसमें सफेद रंग का फूल आएगा, इसमें पिंक आएगा। लेकिन घर पे आने पे पता चला, जब आपने लगाया तो उसमें पता चला कि उसमें किसी और ही रंग का फूल आया है। तो पौधा लेते समय ये सावधानी बरतें और पौधे में चमक होनी चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए और ज्यादा बड़ा पौधा नहीं लेना है आपको। आप देखिए जीजी प्लांट हमारा इसमें लगा हुआ है, ये छोटा सा जीजी प्लांट है। यदि आप कोई जीजी प्लांट लेते हैं तो आप इस साइज का पौधा लाइए, छोटा लाइए, बड़ा पौधा मत लीजिए। बड़ा पौधा में चांसेस कम है कि वो पौधा आपकी नर्सरी में आ करके रुकेगा कि नहीं रुकेगा। छोटे पौधे हैं, ये निश्चित रूप से आपकी नर्सरी में आएंगे तो वो चलेंगे, आपके छत पर आएंगे। तो ये तो रही पौधा सिलेक्शन की बात। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है गमला। जो पौधे आप ले आएंगे नर्सरी से, उनको आप पॉटिंग करेंगे किसी गमले में। तो मित्रों, आपको बता दें, सबसे पहले आपको 2-3 तरीके के गमले आपको रखने पड़ेंगे। ये देखिए, ये छोटा है, 3 इंची का गमला है। ये कुछ गमले ये रख लीजिए। कुछ गमले आप इस तरह के जो है वो 4 इंची गमले ले लीजिए। ये 4 इंची के गमले हैं।
इस तरह के ले लीजिए। कुछ थोड़ा इससे बड़े हैं, ये गमले हैं, ये ले लीजिए। और कुछ ये नर्सरी के पौधे होते हैं। जब आप पहले नर्सरी शुरू करते हैं, अपने यहाँ छत पे लाएंगे, ये छोटे गमले देखिए, बिल्कुल छोटे से गमला है ये छोटा से इतना बड़ा गमला है। जब आप का शुरू हो जाएगा छत पर, तो इस तरह के गमले बहुत ही उपयोगी होंगे सीड जर्मिनेशन के लिए, पौध लगाने के लिए और छोटे पौधे तैयार करने के लिए। ये पौधे बहुत काम के आते हैं। इनसे बड़े थोड़े से ये हैं, और इससे भी बड़े तो ये साइज का हो गया। तो ये 2-3 साइज के गमले आप अपने नर्सरी में जरूर रखिए। ये नर्सरी पॉट कहलाते हैं। उससे बड़े थोड़े से जब आप लेंगे, थोड़े से गमले इस तरह से, जैसे 8 इंची, जब पौधा 6 महीने पुराना हो जाता है तो इस तरह के गमलों में उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। दूसरा, आपको मिट्टी के गमले लेने हैं। दोस्तों, मिट्टी के गमले लेते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नर्सरी वाले आपको नया जान के आपको खराब गमले पकड़ा देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए हमारे पास बिल्कुल नया गमला है, ये बिल्कुल नया गमला है, ये 8 इंची गमला है। जब भी आप नर्सरी में जाएं या कहीं भी जाए गमला लेने के लिए, तो गमले को इस तरह से हाथ में रखिए। इसकी आवाज आप देख रहे हैं, ये जो आवाज सुनाई दे रही है, इस तरह की आवाज आनी चाहिए। जब गमले में इस तरह की आवाज आएगी, इसका मतलब ये गमला पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पका हुआ है और अच्छा ये गमला है। ये काफी गमला, ये आपके गार्डन में 4-5 साल तक चल सकता है। और दूसरा, उसमें होल देख लीजिए, इसमें होल एक जरूर होना चाहिए। तो ये गमला खरीदते समय ये सावधानी बरतनी है। अब दोस्तों, आपने गमला खरीद लिया, पौधा ले आए, गमला खरीद लिया। तीसरा सबसे बड़ा जो चीज है, वो है मिट्टी। अब पौधा ले आएंगे, गमला ले आएंगे, तो गमले में मिट्टी कैसे तैयार करनी है? तो दोस्तों, मिट्टी तैयार करना एक बहुत बड़ी और बड़ी सावधानी बरतने वाली चीज है। मिट्टी तैयार करने के लिए कोशिश करिए आप नर्सरी से मिट्टी ले आएं, और नर्सरी वाले से बोलिए कि यदि वो खेत की मिट्टी देता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यदि आप खुद जा करके किसी खेत से मिट्टी ले। हाँ दोस्तों, तो मैं मिट्टी के बारे में आपको बता रहा था कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी आपको खुद, यदि आप जाएं खेत की उपजाऊ मिट्टी 4-5 बोरी भर करके ले आएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। नर्सरी वाले से भी आप ले सकते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी कभी बलुई और ऊसरीली जमीन की मिट्टी दे देते हैं, जिससे आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं और आपके पौधों में वो जो फंगस लग सकता है, जमीन खराब हो सकती है, मिट्टी खराब हो सकती है और पौधे की ग्रोथ उस पर रुक जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारे पास काफ़ी गमले हो गए थे, काफ़ी मिट्टी हमको ज़रूरत पड़ी, तो मैं कुछ मिट्टी मैंने नर्सरी से मंगाई, 10 बोरी करीब। और पता चला उस मिट्टी को जब मैंने अपनी मिट्टी में मिलाया, तो हमारी जो मिट्टी थी, 10 बोरी 15 बोरी मिट्टी मेरे पास पहले से थी, 10 बोरी मैंने और मंगाई। वो जब सब मिलाया, तो पता चला कि हमारे सारी मिट्टी जो है, एक 6 महीने बाद हमें पता लगा कि सारी मिट्टी हमारी ये उसरीली जो है, ऊसर की जमीन, उसमें नमकीन टाइप की मिट्टी वो हो गई, जिससे हमारे पौधे भी खराब होने लगे थे और हमारी सारी मिट्टी खराब हो। हमें फिर वो सारी मिट्टी हमें वापस भेजनी पड़ी, फेंकनी पड़ी, दूसरी जगह ले जाना पड़ा। तो और फिर से हम खुद जा करके मैंने खेत से मिट्टी मंगाई है और नर्सरी की मिट्टी देख करके हमने ली है दोस्तों। तो इस तरह से मिट्टी में भी बहुत सावधानी बरतनी है। इसके बाद जब मिट्टी आप ले आएंगे, तो आपको लेनी है गोबर की सड़ी हुई खाद। सड़ी हुई खाद गोबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी आधी सड़ी हुई खाद आप न डालें, बिल्कुल न डालें, बेहतर हो आप खाद न डालें। लेकिन जब भी आप ले आएं तो गोबर की सड़ी हुई खाद लाएं। और यदि गोबर की सड़ी हुई खाद भी नहीं मिलती है, तो आप वर्मी कंपोस्ट लाइए, और कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। और 5 बोरी मिट्टी में आप 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट मिला दें, और उसमें 1 बोरी आप मोरंग मिला दें या बालू मिला दें, नदी का रेत, या मतलब जो है जो बालू बजरी बालू होती है, आप बालू मिला सकते हैं।
और उसमें थोड़ा-सा कोकोपीट भी मिला दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि धान का सीज़न में आपको थोड़ी धान की भूसी मिल जाती है, तो धान की भूसी को कार्बनाइज़ करके उसमें मिला सकते हैं। यदि मिला लें तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, आप सीधे भी मिला सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को मिला करके आप उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके उसको जो है 4-5 दिन सूखने के लिए डाल दें और जब उनको गमले में भरना हो तो थोड़ा-सा उसमें कोई भी फंगिसाइड, साफ या कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा मिला दीजिए, मिला करके मिट्टी को मिला करके और मिट्टी को एक जगह भर करके दबा दीजिए और बेहतर होगा यदि आप उस मिट्टी को बोरे में भर करके 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए रख दें, बोरे में भर करके, तो खाद, मिट्टी, बालू वो सब आपस में मिक्स होकर के एकदम मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी और जब आप उस मिट्टी को यूज़ करेंगे, वो मिट्टी आपका बहुत ही पौधे उसमें चलेंगे। अब बात आती है पौधा लगाने की। जब आप गमले में मिट्टी जब इस गमले में जैसे हमारा ये गमला है, तो सबसे पहले आप देखिए होल देखिए और होल के ऊपर इस तरह से कोई जब भी पौधा लगाएँ, तो इस तरह से होल के ऊपर ये एक ठिक्कर रख दें। ठिक्कर रख दें और उस पे रखने के बाद आप वो मिट्टी जो तैयार किए हैं उसमें आप डाल दें। मिट्टी 1/4 डालने के बाद आप उसमें थोड़ी-सी नीम की खली, रॉक फॉस्फेट मिल जाता है यदि आपको रॉक फॉस्फेट आप ऑनलाइन मँगा सकते हैं, नीम की खली भी मँगा सकते हैं और एप्सम सॉल्ट मिल जाए तो आप वो एप्सम सॉल्ट थोड़ा-सा नीचे डाल करके और उसके बाद फिर थोड़ी और मिट्टी डालें, फिर पौधा लगा दीजिए। और पौधा लगाने समय ये देखिए कि पौधा जो है वो गमला 1 इंच नीचे मिट्टी मतलब हो। 1 इंच गमला खाली होना चाहिए और पौधा लगाने के बाद फिर आप उसमें हल्का पानी दीजिए और छाया में रख दीजिए। इस तरह से आपका गमला तैयार हो जाएगा और जब आप धीरे-धीरे करने लगेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। आप धीरे-धीरे करने लगेंगे। आप हमारे यहाँ देखिए पौधे हमारे कितने सुंदर हैं, कितने स्वस्थ हैं। मैं डेली आता हूँ अपने गार्डन में बैठता हूँ, इन पौधों के साथ बातचीत करता हूँ, देखता हूँ। इनकी देखभाल मैंने कोई गार्डनर नहीं रखा है, मैं खुद गार्डनिंग करता हूँ। इन पौधों की कैसे देख हमें 5 साल हो गए हमें। गार्डनिंग करते हुए 5 साल हो रहे हैं और इन 5 सालों में मैंने इन पौधों ने हमें बहुत सिखाया है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं इतना ही और आग्रह करूँगा को देखिए, करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो को देखने का बाद और उसमें कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे दोस्तों और अगले वीडियो में भी हम आपको किसी विशेष टॉपिक पर ही आपको हम सीज़नल प्लांट लगाने का मौसम आ रहा है और 15 अगस्त के बाद हम कोशिश करेंगे कुछ सीज़नल फ्लावर्स की जो है वो सीडलिंग जो है सीड ले करके उनको ग्रो करके सीड लगाना चालू करेंगे हम। तो अगला वीडियो हम सीज़नल प्लांट्स के ऊपर आपके ऊपर लेके आएँगे। तो नमस्कार दोस्तों, अपना ख़ैर रखिए, अपने पौधों का ध्यान रखिए और पौधों के साथ समय बिताइए। नमस्कार दोस्तों।